दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस रियल नंबर चैप्टर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को यूक्लिडियस डिवीजन लेमा तक आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखो उसके आगे का हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, राइट। अब पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लेंगे हम टू नंबर्स का, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपके पास टू नंबर्स है, चलो एक नंबर ले लिया मैंने 16 ले लिया, सेकंड मैंने 24 ले लिया, ठीक है। 16 और 24 मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले बताओ इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। 16 के फैक्टर 1 भी होगा, 2 से फैक्टर का मतलब डिविजिबल। 1 तो ठीक है कॉमन ही है, 2 से कर सकते हैं हम, 2 से डिविजिबल है। फिर किससे डिविजिबल, 4 से है। फिर किससे बताओ, 8 से है। और फिर 16 से डिविजिबल है। ये बोलो क्लियर है, ये इसके फैक्टर हो गया। अब 24 के देखते हैं हम, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, उसके बाद 6 से है, फिर 8 से है, फिर 12 से है, और फिर 24 से डिविजिबल है। बोलो क्लियर है, ये सब इसके फैक्टर है, और ये 16 के फैक्टर ये सब है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो पहले आप। तो कॉमन फैक्टर तो 2 है, 4 है, और तीसरा कौन है कॉमन फैक्टर, 8 है। अब इन तीनों कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, उसे हम बोलते हैं HCF। इन दोनों तीनों के अंदर सबसे बड़ा कौन है बताओ, कॉमन फैक्टर 8 है। तो HCF किस किस का बताओ, 16 और 24 का HCF कितना हो गया बताओ, 8 हो गया, ठीक है। ये तो जनरल मेथड है, हमको इस मेथड से एग्जाम में नहीं करना, हमें यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम के यूज करना है। बस इसका मीनिंग क्या हो, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमें टू नंबर्स का HCF फाइंड करना हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो उसका HCF कहलाएगा, राइट। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि यूज करो आप, यूज यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोलते हैं, मैंने बताया था प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड, हमें HCF निकालना है। किसका निकालना है HCF, फर्स्ट पार्ट देगा 135 एंड सेकंड नंबर देगा 225। इसका मुझे HCF फाइंड करना, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो HCF, ये सॉल्यूशन लिया मैंने। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा आपको फटाफट दिमाग में याद होनी चाहिए। आपके पास टू नंबर्स होंगे A एंड B पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ A ग्रेटर देन होना चाहिए B से। तो अपने पास इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ, बड़ा नंबर 225 है, तो इसको मैं A मानूंगा। तो लेट A इज इक्वल टू 225 एंड B इज इक्वल टू 135, और यहाँ लिख दिया मैंने सिंस A ग्रेटर देन B। बोलो क्लियर है। अब मुझे इन दोनों के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करना है। तो अप्लाइंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा टू, किस किस में यूज करेंगे हम, 225 एंड 135 में हम यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर है उसको हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 225 को मैंने डिवाइड करा 135 से, तो बोलो कितनी बार जाएगा, अभी 1 टाइम तो सही जाएगा, ये हो गया 135। ये बचा अपने पास 0, ये बचेगा 9, तो 90 हो गया। अब आपको यूक्लिडियस डिवीजन लेमा क्या बोलती है कि 225 को हम लिख सकते हैं, बीच वाले को हम लिख सकते हैं ये इंटू ये प्लस ये, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला अपने पास यूक्लिडियस लेमा का। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन B। हम ये लेमा लगाते हैं, तो एक बार आप एग्जाम में लिख देना है A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन B। अब चलो इसके हिसाब से लिखते हैं हम। A के प्लेस पे मेरे पास 225 है, B के लिए 135 इंटू Q है 1 और प्लस रिमाइंडर है 90।
अब यहाँ कंडीशन में लिखना हमको कि 90 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से और लेस देन बी, मतलब किससे 135 से। अब यहाँ पर हम कब तक ये प्रोसेस करेंगे, जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। अभी रिमाइंडर 0 आया क्या, देखो सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 90 आया, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन अप्लाई करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब किस किस में अप्लाई करेंगे, तो याद रखना इन दोनों में अप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइजर और रिमाइंडर में। तो 135 एंड 90 के अंदर हम यूज करेंगे वापस यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब इन दोनों में वापस देखो बड़ा कौन है, तो 135 को हम ए मानेंगे, ये बी बन गया अपने पास। तो वापस ये कि हम प्रोसेस लगाते, देखो तो ये मैंने आगे प्रोसेस लगी, देखो हम वही डिवाइड करेंगे। 135 को आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे बताओ, 90 से। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम से जाएगा, देखो ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 4, तो 45 बन गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम से लिखो आप क्या होती है, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 45। फिर आपको कंडीशन में लिखना है कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन किससे बताओ 90 से। अब यहाँ देखेंगे हम एज रिमाइंडर आर की वैल्यू अपने पास 45 आई है। मैंने बताया था कब तक करेंगे, जब तक ये 0 नहीं बन जाए, तो अभी 0 नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन अप्लाई करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब किस किस में यूज करेंगे बताओ, मैंने बताया था इन दोनों में यूज करेंगे। किस किस में, 90 और 45 में अगेन यूज करेंगे। अब फिर देखो 90 और 45 में बड़ा कौन है बोलो, 90 है, तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 45 से। 90 को मैंने 45 डिवाइड करा, कितनी बार जाएगा देखो 2 टाइम्स, 90 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने लिखा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर सिंस एज हियर रिमाइंडर आर के लिए कितने आ गए बताओ, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 किसने बना, किसने लास्ट डिवाइजर, कौन लास्ट डिवाइजर 45। तो देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का HCF निकाला हमने, 225 और 135, इन दोनों का HCF कितना बन गया हमको 45। तो ये इसका आंसर है। आपको ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। बोलो क्लियर है। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम, प्रैक्टिस जाएगी आप लोग की। अब सेकंड उठाते हैं हम, देखो सेकंड पार्ट है इसका, 196 दे रखा है और दे रखा है कोड नंबर 3822G, ये हमको नंबर गिवन है। तो वापस हम देखते हैं, ए सपोज करेंगे जो बड़ा होगा, तो हमने ए इज इक्वल टू ले लिया 38220 एंड बी को हमने लिया 196 सिंस ए इज ग्रेटर देन। अब मैंने आपको बताया था किसमें किसको डिवाइड करेंगे बताओ, हम बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे किससे, बी से। तो यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा 2, 38220 एंड 196। चलो डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करा मैंने, किससे डिवाइड करा बताओ, 196 से। बताओ कितनी बार जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा वो, तो 196। अब देखते हैं हम कितना बचेगा, है 6 बचा। फिर यहाँ कितना हो गया देखो, याद है सभी को करना, इसको सॉल्व करना। बताओ कितना बचेगा, 8। बोलो क्लियर है। और इधर बचेगा 1, तो कितना आ गया अपने पास 186 बचा। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो ऊपर से हमने किसको उठाया, 2 को ले लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा देखो, 9 टाइम्स आएगा। 9 का इंटू करते हैं, 9 9 जा 81 और 5 कितना 86, तो 6 8 बचा, 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। बोलो क्लियर। 12 में से 4 गए, 8 बचा। फिर ये कितना बचेगा देखो, 9 बचेगा, कितना बचा 98। बोलो क्लियर है। फिर ऊपर से हमने 0 को नोट करा था। अब सोचो कितनी बार जाएगा,
5 टाइम जाएगा, 48 का 8, 5 पंजा 5 और 4 कितना 9। तो रिमाइंडर तो यहीं पर जीरो हो गया, देखो फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर जीरो हो गया इसके अंदर। तो इसका मतलब इसमें 3822 को हम लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। अब एज रिमाइंडर आर के लिए ऑलरेडी यहाँ फर्स्ट टाइम में जीरो आ गई, जब आर के लिए यहीं पर जीरो आ गई तो देयरफॉर HCF ऑफ किस का 38220 और 196 का HCF कितना हो गया, किससे डिवाइड करा था 196। तो यह आंसर है, ये इसका HCF। बोलो क्लियर है। चलो एक और देखते हैं हम, देखो थर्ड पार्ट इसकी का। इसी का थर्ड पार्ट ये है, अब हमें फाइंड करना है HCF नंबर से इधर रखे हमको 867 एंड 255 ये नंबर दे रखा हमको। चलो इसको में से बड़े वाले को हमने A सपोज कर लिया, A इज इक्वल टू 867 और छोटे वाले को हम B मान लेंगे सिंस A इज ग्रेटर देन B। चलो ठीक है, यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा 2 किस में यूज करेंगे हम 867 एंड 255 ठीक है। तो आप एक बार पहले लेमा लिख देना, आप लेमा फार्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर कंडीशन R इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। चलो अब डिवाइड करते हैं हम, 867 को हम डिवाइड करें किससे बताऊं 255। अब देखते हैं हम कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, 7 बचा, कितना बचा बताओ 201, तो 102 बचा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 255, याद है ना, ये इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना 102। फिर आपको यहाँ कंडीशन लिखने की, जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन किससे 255, ग्रेटर या इक्वल तो ग्रेटर देन अपने पास, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हम देखेंगे रिमाइंडर कितना है बताओ, आर के लिए 102 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा 2 अब किस में अप्लाई करेंगे, इन दोनों में अप्लाई करेंगे हम 255 एंड 102 के अंदर। चलो अब फिर डिवाइड करते हैं हम, 255 को मैंने डिवाइड करा किससे बताऊं 102 से डिवाइड करा, तो बोलो कितनी बचा 2 टाइम्स 402। अब बताओ कितना बचेगा, ये 1 बचा और ये 5 एज इट इज। तो हम लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, याद है ये इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको मालूम है कंडीशन क्या है, रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 से और लेस देन होना चाहिए B से 102 से। अब फिर देखते हैं हम, रिमाइंडर भी 0 नहीं आया तो हम वापस अप्लाई करेंगे यूक्लिडियस डिवीजन लेमा को। तो देखो मैंने वापस यूज करा, आगे अगेन अप्लाई, अगेन यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब किस में यूज करेंगे, तो मैंने बताया था इन दोनों में यूज करेंगे, 102 एंड 51 के अंदर यूज करा हमने। तो अगेन 102 को आप 51 से डिवाइड कर दो, आपने डिवाइड करा है 2 टाइम्स चले जाएगा, देखो तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो पहले आपको लिखना है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, कंडीशन पूरा लिखना है आपको, पूरी स्टेप लिखना है, क्योंकि जो स्टेप्स है ना यही यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो एज रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 आ गया, तो देयरफॉर HCF अपने पास जो भी नंबर थे, कौन कौन से नंबर दे रखे थे इन्होंने 867 और 255, इन दोनों का HCF कितना मिला अपने पास, लास्ट डिवाइजर कौन है 51, तो ये इसका आंसर है। बोलो क्लियर है सभी को। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए HCF फाइंड करने वाले वो आप लोग कर सकते हो। तो अदर बुक के अंदर से RD समूह में से आप क्वेश्चन या इसके एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल ये सब आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया है,
क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इन्होंने बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में, वेयर q दे रखा है सम इंटीजर है। क्यों क्या है बताओ? कोई इंटीजर है। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन है, हमको शो करना है, मैं लिख सकता हूं शो दैट। और कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, वो भी हम करेंगे सभी क्वेश्चन। इन्होंने बोला है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो चलो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं। लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया हमने। बोलो क्लियर? अब चलो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा याद है ना आपको? क्या होता है? a = bq + r आता है, मतलब जो q के साथ मल्टीप्लाई में है वो b आता है। अब देखो यहाँ q के साथ मल्टीप्लाई में कौन दिख रहा है हमको? 6 दिखा है। देखो q के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैंने सपोज कर लिया है लेट b की वैल्यू हम मान लेंगे 6 मान लेंगे। बोलो क्लियर है? देन बाय यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। अब बताओ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या होता है? a = bq + r, वेयर कंडीशन सभी को याद है, रिमाइंडर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा या लेस देन किससे होगा बताओ? b से होगा। क्लियर है? अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते, देखो a तो एज इट इज रहेगा, a को हमने ऑड मान रखा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। b के लिए आपने 6 ले लिए और r भी एज इट इज। अब चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, 0 ≤ r लेस देन b के लिए कितनी बताओ? 6 है। अब यहाँ देखो, अब r के लिए 0 लेना है और 6 से कम लेना, मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 0 होगी और 6 से छोटी वैल्यू होगी, तो मतलब कौन कौन होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तो r की वैल्यू ये आएगी। जहां तक आपको b दे रखा है, b अगर यहाँ पर होता 3q होता 3q, तो मैं यहाँ b के लिए 3 मानता। अगर यहाँ 3 लेता तो r के लिए 0 1 2 तक जाता, 3 से कम तक लेता। बोलो क्लियर है? अब ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इसके अंदर बारी बारी से। व्हेन पहले r के लिए 0 रखी मैंने, देखो इसमें r के लिए 0 रखने पे 6q आया। फिर मैंने r के लिए 1 लिए तो a के लिए आएगी 6q + 1। फिर r के लिए मैंने 2 लिए तो a के लिए आएगी 6q + 2। r के लिए अब 3 लोगे तो आएगा a के लिए 6q + 3 आएगा। फिर r की वैल्यू आपने लिए हैं 4 लिए तो a के लिए आएगी 6q + 4 और लास्ट फाइनल है r के लिए 5 ली तो a के लिए आएगी 6q + 5। बोलो क्लियर है? अब जो हमारे पास a की वैल्यू आई है वो इवन फॉर्म में भी है और ऑड फॉर्म में भी है, जबकि हमको a क्या बोला है? इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला। अगर a पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये सिर्फ ऑड वैल्यू के इक्वल होगा, इवन वैल्यू के अगर इक्वल है तो पॉसिबल ही नहीं हो, गलत है। इसका मतलब कौन कौन गलत है? हमको ऑड लेना है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये इवन नंबर है, 6 का मल्टीपल आ गया। ये कौन है बताओ? ऑड है। फिर देखो ये इवन नंबर है, उसमें 2 को अगर ऐड करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। बोलो क्लियर? अगर इवन नंबर में अपन 3 को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो ये ऑड है अपने पास। ये देखो ये क्या बन गया? इवन नंबर है, तो इसको भी नहीं लेना हमको। और ये कौन है? ऑड नंबर। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? a की वैल्यू हो सकती है 6q + 1 हो सकती है, a 6q + 1 के इक्वल हो सकता है, ये लिखा देखो a 6q + 1 हो सकता है, या फिर और a हो सकता है 6q + 3 हो सकता है, राइट है। फिर और या फिर a की वैल्यू क्या हो सकती है? 6q + 5 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 6q + 1 के फॉर्म इक्वल होगा, 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। बोलो क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव ऑड की वजह अगर मैं इवन लिखती हूँ, इवन इंटीजर, तो आपको ये प्रोसेस पूरी करनी है, सिर्फ यहाँ पर इवन वाला लेना हमको। इवन वाला कौन है? 6q है, फिर 6q + 2 लेना है, 6q +
4 लेना है। ये 3 अपने पास आ जाएगा इवन के लिए। और यदि आपको इवन ऑड नहीं बोले और सिर्फ बोल दे कि शो दैट एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल दे, ना इवन बोले ना ऑड बोले, तो इसका मतलब ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे, ये सब आएंगे उसके लिए। बोलो क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, आप इसको एक बार और समझ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग बुक के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास आर्मी के मेंबर है, आर्मी के मेंबर कितने हैं, 616 मेंबर्स है। बोलो क्लियर है? फिर उन्होंने बोला आर्मी बैंड, सभी को मालूम है आर्मी बैंड में भी निकले हुए जो कि आर्मी के आगे आगे चलते हैं बैंड बजाते हुए, ठीक है, वो भी आर्मी के मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स कौन है, आर्मी बैंड के हैं और बाकी आर्मी के मेंबर्स हैं 616। अब क्या करा, जब इनके परेड निकलती है, जब ये मार्च करते हैं मार्च, तो क्या होता है कि पहले तो आर्मी बैंड चलेंगे, आर्मी बैंड के व्यक्ति चलेंगे, मतलब पर्सन चलेंगे, और उसके पीछे कौन चलेंगे बताओ, आर्मी के चलेंगे। ये उन्होंने बोल रखा है, ठीक है, आगे बैंड वाले चलते, पीछे आर्मी के व्यक्ति चलेंगे, जो भी आर्मी के जवान है वो सभी चलेंगे, मार्च करेंगे इस तरह से। अब मुझे बताना है कि मैं कितने कॉलम के अंदर, ये आपको मालूम है ऐसे कॉलम में चलते हैं, हमको बताना है कि ये जो 616 है और 32 है, इनको मैं कितने कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ, टोटल व्यक्तियों को सभी को मिला के। देखो 32 जो मेंबर है ना वो तो यहाँ चलेंगे, अब 32 को मुझे पार्ट में डिवाइड करना, कितने कॉलम हो, इसी प्रकार 616 को भी मुझे इन कॉलमों में डिवाइड करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा 32 के मैं कितने फैक्टर कर सकता हूँ, पहले 32 के मैं कितने फैक्टर में हो सकता है, 16 के 2 पेयर बना दूं कि 16 यहाँ पर चले 16 यहाँ पर चले। बोलो क्लियर है? या फिर मैं इसको 8 के भी ले सकता हूँ, 4 है ना, 4 ले सकते अपन 8 के, या फिर 4 के ले सकते हैं अपन 8, ऐसा अपन कितने ले सकते हैं। इसी प्रकार 116 कितने अपन कॉलम बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा कि इन दोनों का HCF फाइंड कर दें, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, इनके नंबर ऑफ कॉलम कहलाएंगे। बहुत सिंपल है। अब देखो अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी है, इसके क्वेश्चन करे अभी हमने, एक बार वो देख लेते हैं अपन। लेट इसमें ए जो बड़ा है उसको मैंने ए सपोज कर लिया 616 और बी हमने ले लिया है 32, जहां पर ए ग्रेटर देन बी से। तो यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा किस किस में यूज करेंगे अपन, 616 और 32 के अंदर। चलो डिवाइड करते हैं, 616 को हमने किससे डिवाइड करा बताओ, 32 से। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम से जाएगा, कितना जाए 29। फिर हमने 6 को उतार लिया। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा क्या, देखते 9 टाइम चलेगा, 9 टाइम देखो। अब बताओ कितना बचा, 8 बचा अपने पास बस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यूक्लिडियस डिवीजन लेमा से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो a के प्लेस पे अपने पास 616, b है 32 इंटू 19 और प्लस 8, वेयर 8 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 32। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पर जो आया आर, वो आया कितना 8 नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन यूज करेंगे हम यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक आप लोग कर लेना, मैं आप लोग 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब देखो हम डिवाइड करते हैं, 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। मैंने बताया था किस में अप्लाई करते हैं हम, इन दोनों में यूक्लिडियस डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 32 को 8 से डिवाइड करें, कितनी बार गया, 4 बार। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बताओ HCF कितना हो गया इसका, 616 और 32 का HCF अपने पास आ गया 8, लास्ट डिवाइजर।
तो इसका मतलब ये जितने भी मेंबर्स है उनको मैं कितने कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ, 8 कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आप कुछ सोच सकते हो कि अगर 8 कॉलम में है तो जो बैंड के व्यक्ति वो एक एक कॉलम में कितने कितने होंगे, 4 होंगे। 8 4 जा 32। तो आगे बैंड के 4% चलेंगे और उसके बाद आर्मी के चलेंगे। बोलो क्लियर है? आप चाहो तो 8 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको उसका आर्मी के भी निकाल सकते हो कि एक कॉलम में कितने बैंड के व्यक्ति हो, कितने आर्मी के व्यक्ति। अगर 8 से आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 616 को मैंने 8 से डिवाइड करा, बोलो कितना बचा, 56। तो बोलो कितना हो गया, 77। मतलब आगे जो है ना, आगे उसमें बैंड के व्यक्ति चलेंगे 4 और पीछे आर्मी के चलेंगे कितने, 77। ऐसे कितने कॉलम बनेंगे बताओ, 8 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम। बोलो क्लियर है?